प्रैंक तो नहीं कर रहे अलियाना? अलिया मुझे लगता है खाली बॉक्स चाचू ने दे दिया है ना? नाना बुलाए हैं। अलिया चाचू की कॉल आई है, क्या कह रहे थे चाचू? गिफ्ट कह रहे थे अलिया के लिए? अलिया के लिए गिफ्ट क्यों? चाचू आ गए, चाचू आ गए। अलिया के लिए गिफ्ट? ये है क्या? थैंक यू बोलो पहले, थैंक यू बोलो। खोल के तो दिखाओ इसमें क्या है। फीडर तो नहीं है इसमें, क्या है? ज़हन आईफोन? सीरियस? मेरे लग रहा है प्रैंक तो नहीं कर रहे अलियाना? अलिया मुझे लगता है खाली बॉक्स चाचू ने दे दिया है ना? सीरियस? ये खोल ले। अलिया आपके लिए गिफ्ट? आपने लेना कि मैं ले जाऊं? मुझे वो कह रही है मेरे से नहीं खुलता, मुझे तो लग रहा है खाली बॉक्स है। खोल के दूं? खोल के दिखाया ना, खाली बॉक्स है या मोबाइल है? सीरियस मोबाइल लेके आ गया आप तो? अलिया तो छोटी है, अलिया ने क्या करना था? अलिया आपने मोबाइल क्या करना था? हैं? ये चाचू सच में आपके लिए मोबाइल लेके आ गया लगता है, या खाली बॉक्स? अलिया ये तो आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ओह अलिया वो भी ब्रांड न्यू। अलिया थैंक यू करो। थैंक यू। ये तो सच में अलिया, बाबा समझ रहे थे अलिया के साथ प्रैंक होगा, मगर ये तो सच में आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया। बताओ अलिया चाचू की क्या है? जान चले थैंक यू करो, थैंक यू करो। थैंक यू जैन भाई। अलिया आज तो आपको सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं ना? ये मेरा ड्रेस। ये ड्रेस कौन लाया? नाना। नाना बुलाए हैं। ये मेरा देवी दामदा देवी दामदा देवी दामदा देवी मेरा ये ह्यूज भी अलिया आपके हैं? नहीं आपके। आप मेरे हैं? आज तो लिया को सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। नाना बू लिया के लिए इतनी चीजें ले आए। थैंक यू करो नाना बू को। और ये भी किसकी तरफ से थे? नाना से। हाँ। ए टाइम तो ए मम्मा तो ओह, ए तो मेरी। एक आपकी। अलिया आज तो आपकी मौजें लगी हुई हैं है ना? पहले चाचू की तरफ से गिफ्ट, फिर नाना बू की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू करो नाना बू को फिर। अलिया को इतने सरप्राइजेस तो मिले थे नाना अबू और चाचू की तरफ से, फिर उसकी ट्रीट तो अलिया से हमने लेनी थी, तो हम अलिया से ट्रीट लेने के लिए आ गए मेहर जूस कॉर्नर पर, न्यू सिविल लाइंस, डॉक्टर अस्कर स्ट्रीट, फैसलाबाद। इनका क्रीम चाट बनाने का तरीका ही देख के हमें अंदाज़ा होगा कि इसका हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आना है। और वाकई ही इनकी क्रीम चाट फैसलाबाद की बेस्ट क्रीम चाट है। जूसेस, क्रीम चाट, फ्रूट चाट, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और इनका टेस्ट वाकई कमाल का है। और यहाँ पर भी हमें सरप्राइज़ मिल गया क्योंकि इन्होंने अलिया को क्रीम चाट के भी चार्ज नहीं किए। इन्होंने कहा ये अलिया को हमारी तरफ से गिफ्ट है और वाकई इसका टेस्ट जो है परफेक्ट है। 100/100 की रेटिंग इनको देते हैं। मज़े क्या? ये क्या है? इन चार्ट से फ्री होकर अलिया आ गई चेज़ वैली पर। अलिया और दाइन की कुछ चीज़ें रह गई थी। अलिया ने कहा वो अलिया अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर ले और यहाँ पर अलिया ने कहा कि दाइन को भी टोटल हैंडल वही करेगी, बाबा मम्मा फ्री हैं। अलिया ये कौन बैठे हैं?
एंड शॉपिंग के साथ साथ चेज वैल्यू की डेकोरेशन और स्टैचूज भी रिया को बहुत पसंद है। ये अच्छा शॉपिंग कंप्लीट हो गई। रिया आप इधर ले आए, बिल काउंटर उधर है। अपनी और दाइम की चीज़ों को हैंडल भी वहाँ पर अलिया ने खुद किया। वो भी अलिया ने कहा मामा के मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगी। कर ली और लिया ने ली भी सारी चीजें अपनी पसंद की। क्या लिया? शॉपिंग से फ्री होकर अलिया आगे चेज वैल्यू के प्ले एरिया में। यहाँ पर अलिया को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनकी इन्वायरमेंट यहाँ पर वेल मैनेज थी, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। अलिया ने काफ़ी मस्ती की। चेज वैल्यू ने जिस चीज़ की हमारे पास फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा कमी थी वो मुकम्मल कर दी हुई है बच्चों की इंटरटेनमेंट के हवाले से। जब भी आप शॉपिंग के लिए आए हों, बच्चे बेचारे बोर हो जाते हैं, अगर उनका शॉपिंग का मूड ना हो आप उनको प्ले एरिया में इंटरटेनमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। बच्चे भी बोर नहीं होंगे और आप भी शॉपिंग में डिस्टर्ब नहीं होंगे। अलिया को चेज वैल्यू में शॉपिंग करके भी बहुत मज़ा आया है और इनके प्ले एरिया में मस्ती करके भी। आपका भी नेक्स्ट टाइम जब फैसलाबाद चक्कर लगे चेज वैल्यू चक्कर ज़रूर लगाइएगा। इंशाल्लाह आपका फीडबैक भी पॉजिटिव रहेगा। इतनी मस्ती करने के बाद अलिया को लगी हल्की फुल्की भूख। ग्लव्स पहनने पहले याद नहीं थे, जब पता लगा वीडियो बन रही है तो फ़ौरन ग्लव्स पहन लिए। अलिया आ गई थी फ्राइज़ फैक्ट्री, चेज़ वैल्यू में ही मौजूद है, मगर जो फीडबैक चेज़ वैल्यू के वो फ्राइज़ फैक्ट्री का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी चेज़ वैल्यू की वजह से इनकी बनी थी, मगर टोटल वेस्ट ऑफ मनी हुई। अलिया ने इनका बर्गर ट्राई किया, ना वो टेस्ट में परफेक्ट था ना वो क्वालिटी में था, और इनका जो स्टाफ भी था वो भी कुछ इतना अच्छा खास नहीं था। ये भी आप ट्राई ना करिएगा, वेस्ट ऑफ मनी है। अलिया के मुंह का जायका थी फ्राइज़ फैक्ट्री ने कर दिया था ख़राब। उसको हम ख़राब तो छोड़ नहीं सकते थे, उसको ठीक करने के लिए हम आ गए नादियास पर। इनके हवाले से हमने काफ़ी पर्सन से सुना हुआ था कि इनका सैंडविच बहुत स्पेशल होता है। इन्होंने हमने आके कहा कि आपका कौन सा सैंडविच सबसे स्पेशल है। लिए कि बाबा ठहरे देसी बंदे, भाई ने कहा ये वाला। जब इन्होंने दिखाया ये वाला तो हमने कहा ये तो कोई डब रोटी सी लग रही है, ये ना हो कि यहाँ पर भी हमारे साथ वो फ्राइज़ फैक्ट्री वाला हो। भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारी इसकी ब्रेड है, इसके अंदर के टोटल लवाजमात तो भी बाकी हैं। तो जब उन्होंने कहा, उनके कहने का अंदाज़ इतना अच्छा लगा, हमने कहा चलो ट्राई तो कर लेते। जब भाई ने ब्रेड काटी हमने कहा वाकई कुछ तो होगा। फिर भाई ने डाली मायोनेज़ और सॉसेस, हमने कहा शायद लगता है कि मुंह का जायका वाकई ठीक हो जाएगा। फिर भाई ने वीडियो बन रही थी तो शायद उन्होंने कहा अच्छा से ज़्यादा अच्छा बना दें। मैंने भाई से पूछा आम रूटीन में भी ऐसा बनाते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे तो आम रूटीन में भी यही टेस्ट होता है। फिर ऐड किया उन्होंने सैलेड, मशरूम्स, एलोपिनो। इन ये चीज़ें जब ऐड की, देसी बंदा तो हमारा वैसे ही यहाँ पर कहता है यार वाकई कोई चीज़ तो होगी। अब पता तो तभी लगना है जब हमने टेस्ट करके देखना था। फिर भाई ने कहा इसमें तो चिकन भी आएगा, चिकन आप कौन सा ट्राई करेंगे? इनके पास 2 वैरायटी थी चिकन में, एक इनका मलाई बोटी थी, एक इनका चिकन टिक्का था। हमने कहा भाई हम ठहरे देसी बंदे, आप बताओ आपका स्पेशल कौन है? फिर उन्होंने कहा चलिए मिक्स ही करके आपको टेस्ट कराते हैं, दोनों ही जायके आपको आ जाए। हमने कहा चलिए मिक्स ही कर दें। फिर उन्होंने चिकन को ओवन में गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारे सैंडविच के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि पापा एंड अलिया उनकी रेसिपी कॉपी कर रहे हैं। हो सकता है हम घर जाके अपने मास्टर शेफ़ को कहें हमें भी ऐसा तैयार कर दें, ये ना हो हमारा मास्टर शेफ़ ये बात सुन के अलिया और बाबा दोनों की पिटाई कर दे। और फिर भाई ने जब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाला तो बाबा और लिया के मुंह में तो वैसे ही यहाँ पे ही पानी आना स्टार्ट हो गया। हमने कहा वाकई लगता है अब जो जायका है मुंह का वो ठीक हो जाएगा। फिर भाई ने जब इसे ग्रिल के ऊपर रखा, हमने कहा ओह ये तो इसके साथ और ही इसके शशके हो गए हैं, लगता है मज़ा आएगा। नादियास के स्टाफ को अंदाज़ा हो गया कि अलिया अपने मास्टर शेफ़ को बताने के लिए उनकी रेसिपी कॉपी करने के लिए बड़े गौर से देख ली, इसलिए उन्होंने अलिया को पास ही बिठा लिया। उनके तो नादियास के तो पैकिंग के स्टाइल भी बड़े शशके थे और पैकिंग क्वालिटी भी परफेक्ट थे। और बस बाबा और अलिया से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब ये ग्रिल से बेक होकर आए और हम खाएँ। अलिया और बाबा दोनों के तो मुँह में ही पानी आ रहा था इसको बेक होता हुआ ही देख के। अलिया से तब इंतज़ार नहीं हो रहा था। अलिया बार बार कह रही थी अंकल कब ये मुकम्मल करेंगे और कब हम ये खाएंगे, और हमारा था कि हम इंतज़ार का टाइम गिन रहे थे कि कब इसका बेकिंग टाइम मुकम्मल हो, क्योंकि खुशबू भी बहुत आला आ रही थी। अलिया के कहने पर नादियास के स्टाफ ने दोबारा सैंडविच को चेक किया, मगर अभी इसमें बेकिंग में टाइम था, मगर अलिया से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। अलिया कहती थी जल्दी से सैंडविच आए और हम इस सैंडविच को खाएँ। फिर आखिरकार वो टाइम आ गया कि हमारे सैंडविच की बेकिंग का टाइम मुकम्मल हो गया।
जब नादियाज़ के स्टाफ ने सैंडविच को ग्रिल से उतारा और इसका तो वाकई ही लुक बता रही थी कि हमारे जो है वो हम सही जगह पर आए हैं और टेस्ट परफेक्ट होने वाला है। नादियाज़ के स्टाफ की सैंडविच कटिंग के टाइम ही बाबा एंड अलिया को अंदाज़ा हो गया कि वाकई ही ब्रांड होता है और लोकल होता है। जो फ्राइज़ फैक्ट्री पे हमने टेस्ट ख़राब किया था अपने मुंह का, वो यहाँ पे हमारा परफेक्ट होने लगा था। आपको लग रहा होगा ये कोई एक्सपेंसिव सैंडविच है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट 500 रुपीज़ का सैंडविच है। नादियाज़ की तमाम प्राइस लिस्ट जो है ये कंट्रोल्ड है इनकी क्वालिटी के कंपैरिजन में। इनकी क्वालिटी परफेक्ट है और इनका टेस्ट भी परफेक्ट है। आपका भी जब फैसलाबाद चक्कर लगे या जहाँ पर इनके आउटलेट्स हैं, आप नादियाज़ के सैंडविच लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको इनका टेस्ट पसंद आएगा। अलिया और बाबा नादियाज़ के टेस्ट को 10/10 की रेटिंग देते हैं। सैंडविच कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छे, यमी यमी। बाबा खिलाएं, खुद खाएंगे आप? बाबा चाहिए। सैंडविच खाते खाते अलिया को याद आया कि कल तो फादर्स डे है, तो अलिया ने कहा बाबा के लिए गिफ्ट भी ले लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट तो हम आज कर रहे हैं, मगर अलिया ने एडवांस गिफ्ट जो है वो सैटरडे नाइट को ही परचेज़ कर लिया। तो अलिया आ गई आउटफिटर्स पे बाबा के लिए गिफ्ट लेने के लिए फादर्स डे का। अलिया आई, इधर आओ अलिया। ये तो अम्मा बूढ़ी हो गई है ना? नो? अब अम्मा बूढ़ी हो? आर्टिकल्स 2 आई होंगी, 2 शर्ट्स होंगे, 5 साइज की। वो इसका बिल करवा दीजिए। अंकल को दो। ठीक है। आपने बाबा के लिए गिफ्ट ले लिया? थैंक यू। आधी बस ये 2 हाँ जी, दे दिया। अंकल इसमें से बिल डिडक्ट कर रहे हैं। ये ले लो आप, पकड़ लो पकड़ लो, वो पकड़ लो, वो पकड़ लो, वो पकड़ लो, बैग आपका। अलिया ने बाबा के लिए फादर्स डे का गिफ्ट ले लिया हुआ है। बाबा एंड अलिया यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए हमें बहुत शुक्रिया कि हम 4K तक पहुँच चुके हैं। इसी तरह आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।